नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके जैन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का हमारा मोटिवेशन थॉट है, ए पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। यानी जो इंसान कभी गलती नहीं किया, उसने कभी भी कुछ नया करने का सोचा ही नहीं। क्योंकि अगर वह कुछ नया किया होता तो उसे गलतियां जरूर होती। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा जो चैप्टर है संख्या श्रृंखला, जो कि हमने आगे भी पढ़ा रखा है, उसमें कुछ क्वेश्चन याद ये है जिसे हम हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जैसा कि पहला क्वेश्चन आपका है 241, 258, 275, 252, और यहाँ पर क्या आएगा वही चीज हमें लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है आपको, और हमें पता करना होता है कि यह श्रेणी किस हिसाब से बनी है। क्योंकि जब हम पीछे की श्रेणी को अगर जान जाएंगे, उसी श्रेणी के अनुसार हम अगला पद हमें लिखना होगा। इसी के साथ हम देखेंगे कि देखिए 245 और 258 के बीच में कितने का डिफरेंस है। तो देखिए डिफरेंस पता करने के लिए क्या करिए, अगले में से पीछे वाला घटाते चले जाइए। ठीक है, अब देखिए 8 में से 1 गया 7, 5 में से 4 गया 1, 2 से 2 गया 0, यानी कितना 17। यानी इसमें क्या है, ये प्लस 17 है। अब देखिए इसके जस्ट आगे अगर जाएंगे तो इसमें से हम पीछे वाला माइनस करिए। ये देखिए 15 में से 8 गया 7, 6 में से 5 गया 1, इसमें भी देखिए प्लस 17 हो रहा है। इसी तरह अगर हम इसमें पता करते हैं तो देखिए इसमें लिखिए 12 में से 5 गया 7, 8 में से 7 गया 1, इसमें भी देखिए प्लस 17 है। जब हमें 2-3 अंक का पता चल जाए कि उसमें कौन सी संख्या प्लस की जा रही है, तो सेम अगले अंक में भी हम वही चीज प्लस करके अगला पद हम लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए जब इसमें 17 हुआ, इसमें 17, इसमें 17, यानी कि 17 जो अंक है उसको हम जोड़कर अगली संख्या लिख रहे हैं। तो अब देखिए इसमें 17 जोड़ा गया तो ये हुआ, इसमें जोड़ा गया तो 275 हुआ, 275 में 17 जोड़ा गया तो 292 हुआ। अब 292 में तो हम 17 जोड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए अब इसमें अगर हम 17 जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा क्या, तो देखिए 7 2 9, 9 1 10, और 2 हुआ और 2 1 3। ठीक है, ये 7 2 9 हुआ, 9 1 10 हुआ, हासिल 1 बचा, और 2 है और 1 मिल गया 3, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा 309। अब देखिए 9 में से 2 गया 7, 10 में से 9 गया 1, यानी इसमें भी क्या हो गया आपका प्लस 17। तो हमारा आंसर कौन होगा 309। ठीक है, इसी के साथ अब हम अगला देखेंगे 24 है, 24 से 31 कितना होगा 7, 7 हुआ। अब देखिए 31 से 39 कितना गया 8 हुआ, 31 8 39। अब 39 में 48 है तो 39 में कितना जुड़ेगा, देखिए 9, यानी इसमें प्लस 7 जुड़ा है, इसमें प्लस 8 हुआ, इसमें प्लस 9 हुआ। 39 में 9 जोड़ेंगे तो 48 होगा। अब 48 में 10 जोड़ा गया है, 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 58 हो रहा है। देखिए एक श्रेणी जा रही है, 7 जोड़ा गया है, दूसरे में 8 जोड़ा गया है, तीसरे में 9 जोड़ा गया है, चौथे में 10 जोड़ा गया है। अब देखिए अब इस 58 में हम क्या जोड़ेंगे, तो 10 जुड़ा है तो 11 जुड़ा होगा। देखिए 11, तो देखिए 8 1 9 और 5 1 6, यानी ये भी सही है। जब हमें पता हो गया कि एक श्रेणी जा रही है, यानी एक 7 है 8 है 9 है 10 है 11 है, तो जाहिर सी बात है कि अगले पद में भी 12 जुड़ा होगा, क्योंकि जब एक एक संख्या बढ़ रही है तो यहाँ पे हम 12 जोड़ देते हैं। अब देखिए अब इसमें जोड़ेंगे क्या हो, 9 2 11, 6 7 1 8, यानी आपका आंसर कितना होगा 81। ठीक है, क्योंकि इसमें 12 जोड़ देंगे। अब 12 जोड़ेंगे तो देखिए 9 2 11, 11 को 1 हुआ, 6 1 7 और हासिल 1 8, यानी 81। समझ में आएगा दोस्तों। अब इसी के साथ देखेंगे अब ये कौन सी श्रेणी गई है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, 11 2 13, 13 के बाद 29, 29 के बाद 91, 91 के बाद 369। तो इसमें हमें पता नहीं चल रहा है कि आखिर कितना घटा है। देखिए अगर इसमें 2 अंतर, इसमें कोई और अंतर आ गया, इसमें कुछ और अंतर आ गया, तो इसमें कुछ अलग ट्रिक लगा होगा। अब वो ट्रिक देखेंगे कि हम वो ट्रिक क्या है। देखिए ये 11 है, तो 11 अगर मान लीजिए गुणा करते हैं इसका, ठीक है, 11 एकम 11 और प्लस 2, देखिए 11 एकम 11 प्लस 2 जुड़ा गया कितना होगा 13। अब हम 13 में
दो का गुणा करेंगे, 13 दूना 26, और 26 में क्या हुआ है +3। ठीक है, देखिए 13 दूना 26 में 3 जुड़ा है 29 हो गया। इसी तरह देखिए एक का गुणा हुआ, यहाँ दो का गुणा हुआ। अब यहाँ पर देखिए इसी तरह 13 में अब जोड़े ये हुआ, अब 29 में जोड़ेंगे हम 3 का गुणा करेंगे, तो 29 तिया कितना होगा, तो 9 त्रिक 27 हुआ, 3 9 27, 2 बचा, 3 दूना 6, 2 8। ठीक है, 29 तिया 81, 87। देखिए इसमें क्या एक का गुणा किए, 11 कम 11 तो 13। अब इसमें क्या किए हैं, 13 दूना 26, 26 3 29। अब 29 तिया तो 3 9 27 और 3 दूना 6 2 8 यानी 87। अब 87 में क्या जोड़ा गया है, यहाँ 3 जोड़ा गया, यहाँ 4, 87 4 91। तो देखिए +4 किया गया, यानी 3 का गुणा +4। देखिए एक का गुणा हो रहा है, यहाँ 2 का गुणा, 3 का गुणा, आगे 4 का गुणा होगा, और जोड़ा क्या जा रहा है 2 3 4। इसी तरह यहाँ पे 4 का गुणा होगा और 5 जोड़ा जाएगा। ठीक है, देखिए 9 चौको 36 यानी 360 364। ये देखिए 4 4 हुआ और 4 9 36, 364। अब 364 में आप 5 जोड़ेंगे क्या होगा, 369। देखिए 369 हो गया। अब इसी तरह 5 का गुणा करेंगे और +6 जोड़ेंगे। देखिए श्रेणी यही जा रही है, 1 का गुणा, 2 का गुणा, 3 का गुणा, 4 का गुणा, तो 5 का गुणा होगा। जोड़ा क्या जा रहा है 2 3 4 5 6। अब 5 का गुणा करेंगे कितना होगा, 5 9 45, 45 को 5 हासिल, देखिए 4 का। ठीक है, 5 4 34, 3 बचा, 5 15 3 18, 1845 हुआ, +6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 45 5 50 1 51, यानी 1851। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1851। देखिए आंसर हमारा ये आएगा 1851, यानी 1851। देखिए ये श्रेणी देखिए किस प्रकार गया है। तो ये क्वेश्चन को हम देख के ये हमें अनुमान लगाना होगा कि आखिर ये श्रेणी कैसी है। हमें जोड़कर भी देखना होगा, माइनस करके भी देखना होगा, प्लस गुणा भी करते हैं हम, उसमें भाग भी देकर देखते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमें पता चलता है कि वह श्रेणी किस रूप में है। इसी तरह अब हम देखेंगे ये अगला सवाल। अब इसमें देखेंगे कि इसमें दिया गया है 8 27 64 129 216 गलत छांटिए, यानी कि हमें इसमें पता करना कि कौन सी श्रेणी में कुछ गलत है। देखिए ये 8 है, तो जाहिर सी बात है, देखिए ये 2 का क्यूब है। ठीक है, 2 का क्यूब करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8। अब ये देखिए 3 का क्यूब है, यानी 3 3 9 3 27। ये किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है, 4 चौक 16, 16 चौको 64। ये देखिए 29 किसी का क्यूब है, 2 का क्यूब, 3 का, 4 का। अब यहाँ 5 का क्यूब आएगा कितना, 5 25, 25 5 125। ये नहीं सही है। अब इसके अगला देखते हैं क्या है, 16, यानी 6 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 6 6 के 36 और 36 6 यानी 6 6 के 36, 36 18 3 21 216, यानी 216। ये भी सही है। देखिए यहाँ पर देखेंगे कि एक श्रेणी जा रही है, 2 का क्यूब हुआ पहले, दूसरे नंबर पे 3 का क्यूब हुआ, तीसरे पे चौथे का क्यूब हुआ। अब यहाँ पर 5 का क्यूब होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 129 है, यानी 5 का क्यूब हमारा 5 25 और 25 5 125, तो हमारा 125 होता है, लेकिन यहाँ पर दिया क्या है 129। और उसके बाद देखिए जो 6 आएगा अंक, उस 6 का सही है, यानी कि यह श्रेणी सही जा रही है, लेकिन यही मिस्टेक है। तो यही चीज हमें पता करना था कि आखिर कौन सी पद गलत है। तो देखिए 129 ये हमारा गलत है। ठीक है, इसी तरह देखिए क्या है, खाली जगह क्या होगा, मतलब कि ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें हमें पता करना कि ये जो खाली स्थान है इसकी जगह आखिर क्या होना चाहिए इस श्रेणी के अनुसार। अभी देखेंगे इस श्रेणी किस प्रकार जा रही है। देखिए 18 है, ये 15 है, 12 है। देखेंगे कि अगर कम संख्या लग रही तो एक बार माइनस प्लस करते हैं। देखिए ये 18 ये 15 है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे माइनस कितने का हुआ है, 3 का, 3 का माइनस हुआ है 15 हुआ। अब 15 से 12 होने में क्या लगेगा, यहाँ पर भी देखिए 3 का माइनस हुआ है, जाहिर सी बात है 3 का माइनस जा रहा है। तो अगर यहाँ पर भी हम 3 का माइनस करते हैं तो 12 में से अगर 3 गया तो 9 होना चाहिए, 9। अगर 9 में से फिर -3 करते हैं तो 6 होगा, यानी कि देखिए ये श्रेणी सही जा रही है।
क्या है कि दोनों के बीच में -3 का डिफरेंस है, तो -3 -3 -3, तो इसी प्रकार 12 में से भी -3 अगर हम माइनस करेंगे तो 9 आएगा, और 9 में से -3 करते हैं, 9 में से -3 करते हैं तो हमारा 6 आता है। यानी कि ये श्रेणी भी सही है, लेकिन यही चीज हमें भरना होगा, क्या होगा 9। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये हमारा संख्या श्रृंखला नंबर सीरीज खत्म हुआ। नंबर सीरीज के क्वेश्चन इसी प्रकार दिए रहेंगे, किसी में स्क्वायर रहेगा, किसी में क्यूब रहेगा, किसी में प्लस रहेगा, किसी में माइनस रहेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं एग्जाम में तो धड़ाधड़ आप एकदम ट्रिक के अनुसार उसे हल कर दीजिएगा, ठीक है। और कोई भी जॉब मिले आप उसे लेने की कोशिश करिए, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम अलग टॉपिक लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।